हेलो डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एल्गी से रिलेटेड। आज हम समझेंगे कि व्हाट एल्गी क्या है, व्हाट इज़ एल्गी। उसके बाद जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी, उसके बाद सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, उसके बाद क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, और लास्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एल्गी क्या है। एल्गी आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। जो जहाँ पर आप देखते हैं गार्ड गदेरों में, जहाँ पर भी हम हाथ वाथ धोते हैं, वहाँ पर भी एक हरा हरा सा एक चिपचिपा सा प्लांट जैसा लगता है, वो भी एल्गी है। इसके अलावा आपने जो तालाब होते हैं हमारे पहाड़ों में, वहाँ पर आपने देखा होगा कि तालाब के ऊपर चारों ओर एक हरी सी चादर बिछ गई है, वो भी एल्गी ही है। तो एल्गी वास्तव में है क्या? Algae is a chlorophyll bearing thallophytes in which the sex organs are either unicellular or multicellular and not covered by sterile jacket layer. एल्गी ऐसे पादप हैं, ऐसे थैलोफाइटिक पादप हैं या ऐसे थैला पादप हैं जो कि क्लोरोफिल युक्त होते हैं, और उनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो तो या तो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन उनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एक सुरक्षात्मक, एक बंद सुरक्षात्मक आवरण से ढके हुए नहीं होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि स्टेराइल जैकेट लेयर क्या होती है, या हिंदी में जिसे हमने कहा है सुरक्षात्मक बंद आवरण किसे कहते हैं। आपने वो पढ़ा है स्टेमेंस, या जिसे हम पुंकेसर भी कहते हैं, ये उसी का टीएस है, टीएस ऑफ एंथर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पोलिनसेक हैं 1 2 3 4। यहाँ पर पोलिनसेक के भीतर का ये फर्टाइल एरिया है, जिसमें कि क्या बनते हैं, पोलिन ग्रेन। यहाँ पर पोलिन ग्रेन बनते हैं, और ये उसके चारों ओर का स्टेराइल आवरण है, स्टेराइल लेयर है, स्टेराइल या बंद आवरण है। इस बंद आवरण का काम होता है ये जो ग्रोइंग पोलिन ग्रेन है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और इनको प्रोटेक्शन देना। तो यहाँ पर ये काम कौन कर रहा है? एंथर के केस में टेपिटम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टाइल जो सेक्स ऑर्गन है उसके चारों ओर क्या होता है, एक स्टेराइल लेयर होती है। लेकिन अगर हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। माने ये उसका सेक्स ऑर्गन है, तो उसके अंदर क्या बनेंगे, गैमिट्स। क्या बनेंगे, गैमिट्स बनेंगे, और चारों ओर ये जो है ये फर्टाइल लेयर है, जो कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। ये माना ये यूनिसेलुलर है और ये है मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है। तो यहाँ पर कोई भी चारों ओर से प्रोटेक्टिव लेयर, बंद आवरण नहीं होता है। अब हम समझते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। तो एल्गी का पहला कैरेक्टर ये है कि एल्गी जो है थैलोफाइटिक होता है, या इसकी प्लांट बॉडी थैलोइड होती है। थैलोइड प्लांट बॉडी का मतलब ये है कि ऐसी प्लांट बॉडी, ऐसा शरीर, प्लांट ऐसा पादप शरीर जो कि ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होता है। दूसरा है मेजॉरिटी ऑफ एल्गी आर इन एक्वेटिक हैबिटेट। अधिकांश जो एल्गी होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में ही रहते हैं। अधिकांश एल्गी जो है जलीय होते हैं, और कुछ ही एल्गी जो होते हैं वो स्थलीय होते हैं। इसका जो थैलस होता है, इसका जो शरीर होता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। एल्गी जो होते हैं नॉन वेस्कुलर होते हैं, सभी एल्गी नॉन वेस्कुलर होते हैं, इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। सभी एल्गी जो होते हैं फोटो आउटोट्रोफ होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल होता है और ये सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ एल्गी मोटाइल होते हैं, चलायमान होते हैं, और कुछ एल्गी में मोटाइल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। एल्गी का जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है उसे क्या कहते हैं, फ्लैजिला। ये सेक्स, और अगला है सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं इनके, यूनिसेलुलर होते हैं। अधिकांश के सेक्स ऑर्गन जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ के क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और इनके चारों ओर से कोई भी स्टेराइल प्रोटेक्टिव जैकेट लेयर नहीं होती है। अब आते हैं उसके बाद एल्गी में रिप्रोडक्शन। एल्गी में रिप्रोडक्शन जो है वो 3 टाइप का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करेंगे तो उसके 2 कॉमन मेथड हैं, फ्रेगमेंटेशन और दूसरा है फिशन। फ्रेगमेंटेशन वो मेथड है जिसमें कि कोई, माना ये एल्गी है, मल्टी सेलुलर एल्गी है, ये कोई मल्टी सेलुलर एल्गी है, और ये किसी भी कारण से
ये 4 टुकड़ों में टूट गई है। तो ये जो 4 के 4 टुकड़े हैं आफ्टर सम टाइम फिर से नए एल्गी में डेवलप हो जाएंगे। तो ये इस मेथड होता है फ्रेगमेंटेशन। फिशन मेथड जो होता है वो यूनिसेलुलर एल्गी में होता है। माना ये कोई यूनिसेलुलर एल्गी है और ये किसी कारण से लगभग 2 बराबर भागों में टूट गया और ये दोनों ही टूट गया है और ये दोनों ही आफ्टर सम टाइम नए एल्गी में डेवलप हो जाएंगे। तो फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर एल्गी में और फिशन जो है यूनिसेलुलर एल्गी में। इसका दूसरा मेथड है एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड, जो एसेक्सुअल मेथड होता है, एल्गी में कुछ ऐसी यूनिट्स या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिनके थ्रू एल्गी क्या कर सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। इन स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है स्पोर्स, है ना। स्पोर्स फिर कई प्रकार के होते हैं, जैसे जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, एकाइनेट्स और बहुत सारे मेथड जैसे हिप्नोस्पोर। बहुत सारे मेथड्स हैं जिनमें कि एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। यहाँ पर 2 बड़े फेमस हैं। जूस्पोर, यदि स्पोर्स सामान्यतः एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है उसका सबसे फेमस मेथड यही है, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। यदि देखा जाए स्पोर, यदि स्पोर जो है मोटाइल है यानी कि उसमें फ्लेजला है तो उसको हम कहेंगे जूस्पोर, और यदि इसी जूस्पोर में फ्लेजला नहीं तो इसको हम क्या कह देंगे, एप्लेनोस्पोर। थर्ड मेथड है जो कि सबसे एडवांस मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी 3 टाइप का होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड सबसे जो मोस्ट एडवांस है वो है, सॉरी गलत हो गया है, वो है ओ गेमस। सबसे पहले आइसो, एनाइसो और मोस्ट एडवांस ओगेमस। आइसोगेमस में क्या होता है कि माना ये फीमेल गेमिट है और ये मेल गेमिट है, तो ये जेनेटिकली यानी अंदरूनी भी जेनेटिकली क्या है, डिफर, अंदर से क्या है अलग हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली बाहर से क्या होंगे, सेम। ये दोनों विदाउट फ्लेजिला भी हो सकते हैं और विथ फ्लेजिला भी हो सकते हैं। यदि दोनों, या तो दोनों ही विदाउट फ्लेजिला होंगे या फिर दोनों में ही क्या होंगे, फ्लेजिला होंगे। तो इस प्रकार का अगर रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि जो गेमेटिक यूनियन है, जो गैमिट्स हैं वो जेनेटिकली डिफर होंगे और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, इस मेथड को कहेंगे हम आइसोगेमस मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा मेथड है एनाइसोगेमस। इसमें ये 2 हैं, ये फीमेल है और ये मेल है। यहाँ पर फीमेल जो गैमिट्स है वो थोड़ा बड़ा है और मेल गैमिट जो है उससे कंपेरेटिवली छोटा है। फिर वही बात, ये दोनों अगर होंगे, दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों ही नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। दोनों में फ्लेजिला हो भी सकता है, दोनों में फ्लेजिला नहीं भी हो सकता। तो ये क्या है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली क्या है, डिफर है। और किस में बनते हैं, ये ऑर्डिनरी सेल होती हैं, जो सेल होती है उसमें ये बनते हैं, इसको कहते हैं एनाइसोगेमस। और थर्ड जो मोस्ट एडवांस है वो है ओगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ये फीमेल है यानी कि ये फीमेल गेमिट है जिसे हम क्या कहते हैं, एग, और ये मेल गेमिट जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्पर्म, एंथ्रोजॉइड और एग। तो यहाँ पर फीमेल जो है वो बड़ा होगा और जो है मोटाइल, नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गेमिट है जिसे हम एंथ्रोजॉइड कह रहे हैं या स्पर्म कह रहे हैं, उस पर ये फ्लेजला लगे हुए हैं, ये मोटाइल होगा और ये वाटरी मीडियम के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, फीमेल गेमेट के पास जाएगा, उसको क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो यहाँ पर जेनेटिकली यानी अंदरूनी रूप से भी ये डिफरेंट है और मॉर्फोलॉजिकली में भी क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए ओगेमस और एनाइसोगेमस दोनों में बातें सेम हैं कि यहाँ पर भी फीमेल गेमेट बड़ा है और मेल गेमेट छोटा है, दोनों ही जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है। लेकिन इनमें एक बड़ा अंतर ये है कि यहाँ पर जो गैमेट्स बन रहे हैं वो ऑर्डिनरी सेल में बनते हैं, सामान्य कोशिका में बनते हैं, जबकि जो यहाँ पर जो गैमेट्स हैं ओगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में वो एक स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन में ही डेवलप होते हैं, जिन्हें हम अगर मेल गैमेट का सेक्स ऑर्गन के उसको क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं हम ओगोनियम, है ना। उसके बाद अगला है, आपको पता है रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है। यहाँ पर जब जायगोट बन जाता है, जायगोट में माइटोसिस होता है, लेकिन कभी भी जायगोट जो है एम्ब्रो में डेवलप नहीं होता है। उसके बाद अगला है प्लांट हैविंग डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
both gametophyte and sporophyte generation when present in the life cycle are independent। ये थोड़ा समझने लायक पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जो एल्गी होते हैं, बहुत सारे एल्गी ऐसे होते हैं जिनकी की लाइफ साइकिल में दो अलग अलग जनरेशन होती हैं। एक जनरेशन को कहते हैं गेमेटोफाइट जनरेशन और दूसरी जनरेशन को कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन, और दोनों ही जनरेशन एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, और अगर फिजिकली उनको देखें तो वो एक दूसरे के समान हो भी सकती हैं और एक दूसरे से अलग भी हो सकती हैं। ये समझ में आ गया होगा शायद। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें दो जनरेशन्स नहीं पाई जाती है या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है। अगला है देयर इज ए प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी इन द रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एल्गल ग्रुप। प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब है कि यदि हम सबसे सिंपल एल्गी क्लोरोफाइसी से चलेंगे और लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स एल्गी है फियोफाइसी वहाँ तक चलेंगे तो लगातार प्रोग्रेसिव रूप से इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती हुई जाएगी, है ना। यानी कि जो क्लोरोफाइसी है उनमें रिप्रोडक्शन सिंपल टाइप का होगा और सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का किस में होगा, फियोफाइसी में। इसका ठीक उल्टा किस में होता है, फंजाई में। फंजाई में जो एडवांस ग्रुप हैं जो सबसे पहले आते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एडवांस होता है, और जो लास्ट के ग्रुप होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट हो जाता है। जबकि यहाँ पर क्या है, जो पहले है उनमें सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन और जो बाद में है उनमें मोर कॉम्प्लेक्स टाइप का रिप्रोडक्शन। उसके बाद लास्ट है जो पहले होना चाहिए था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रोकैरियोटिक, यानी कि एल्गी भी दो ग्रुप में डिवाइड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। कुछ एल्गी प्रोकैरियोटिक होते हैं और नहीं, केवल एक ग्रुप ऐसा है जिसकी एल्गी प्रोकैरियोटिक है, जिनको क्या नाम देते हैं एल्गी को, ब्लू ग्रीन एल्गी, और उसके अलावा सारे एल्गी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, एल्गी, व्हाट इज एल्गी एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी।